हेलो दोस्तों, बायोलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने शुक्राणु, ऑप्शन बी अंडाणु, ऑप्शन सी न्यूरॉन या फिर ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूरॉन। दोस्तों, याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वो न्यूरॉन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा अंडाणु है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो याद रखिएगा शुक्राणु है। अगला क्वेश्चन, WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने एम्स्टर्डम, ऑप्शन बी ग्लैंड, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या फिर ऑप्शन डी जेनेवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लैंड। दोस्तों, याद रखिएगा कि WWF का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि WWF का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WW के प्रतीक चिन्ह में किस पशु का चित्र दर्शाया गया है, तो याद रखिएगा पांडा का चित्र दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों, याद रखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड को ही क्रैकिंग गैस कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मार्श गैस किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मीथेन को ही मार्श गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946 या फिर ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। दोस्तों, याद रखिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और याद रखिएगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान या फिर राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी 24 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी। तो याद रखिएगा कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में कब से मनाया जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2018 से मनाया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 24 जनवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी विजय भाटकर, ऑप्शन सी एनएक्सीमीटर या फिर ऑप्शन डी उदय कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजय भाटकर। तो याद रखिएगा कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो याद रखिएगा सिद्धार्थ था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, तो याद रखिएगा परम है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय झंडे को कब अपनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 या फिर ऑप्शन डी 14 सितंबर 1949।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय झंडा तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब बने थे, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को बने थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया था, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया था और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के सिर्फ 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की राजभाषा हिंदी को कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है जगदीश बसु, ऑप्शन बी रामदेव मिश्र, ऑप्शन सी सीवी रमन या फिर ऑप्शन डी MS स्वामीनाथन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामदेव मिश्र। तो याद रखिएगा कि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन को पश्चिमी घाट के सुरक्षा के लिए चलाया गया? ऑप्शन आपके सामने वांडुंग आंदोलन, ऑप्शन बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी एपिको आंदोलन या फिर ऑप्शन डी चिपको आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एपिको आंदोलन। तो याद रखिएगा कि एपिको आंदोलन जो चलाया गया था वो कर्नाटक में चलाया गया था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो पांडुरंग हेगड़े थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कहाँ काम करने वाले लोगों को श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सीमेंट उद्योगों में, ऑप्शन बी कोयला उद्योगों में, ऑप्शन सी कागज उद्योगों में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीमेंट उद्योगों में। तो याद रखिएगा कि सीमेंट उद्योगों में काम करने वाले लोगों को श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किस सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है रामसर सम्मेलन, ऑप्शन बी क्योटो सम्मेलन, ऑप्शन सी स्टॉकहोम सम्मेलन या फिर ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल सम्मेलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टॉकहोम सम्मेलन। तो याद रखिएगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था वो 1972 में हुआ था और इसी में ये निर्धारित किया गया था कि 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1971 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, 1997 में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1987 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व कौन है? ऑप्शन आपके सामने गौरा देवी, ऑप्शन बी मेधा पाटकर, ऑप्शन सी सलीम अली या फिर ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेधा पाटकर। तो याद रखिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित जो व्यक्तित्व है वो मेधा पाटकर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? ऑप्शन आपके सामने है 1992, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 2010 या फिर ऑप्शन डी 2006। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2010। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 1 जून, ऑप्शन बी 1 जुलाई, ऑप्शन सी 26 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 5 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जून। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय या विश्व दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है वो 1 जून को मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ऑप्शन आपके सामने 3 जनवरी, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 4 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जून। तो याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने धर्मपाल, ऑप्शन बी कुमार गुप्त प्रथम, ऑप्शन सी कनिष्क या फिर ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मपाल। दोस्तों याद रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में है और ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था और इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने भाग 3, ऑप्शन बी भाग 20, ऑप्शन सी भाग 18 या फिर ऑप्शन डी भाग 17। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 20। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 26 जनवरी, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 26 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 24 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर। तो याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को मनाते हैं, और अगर आपसे पूछते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को मनाते हैं। और आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस महासागर का आकार त्रिभुजाकार है? ऑप्शन आपके सामने हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। तो याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महासागर का आकार एस आकार का है, तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर का आकार जो है वो एस आकार का है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने लक्षद्वीप, ऑप्शन बी ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेट बैरियर रीफ। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ऑप्शन आपके सामने ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में या फिर ऑप्शन डी प्लाज्मा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस में। तो याद रखिएगा कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उससे कम द्रव में होती है और सबसे कम गैस में होती है। अगला क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य या फिर ऑप्शन डी नीति निदेशक तत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। दोस्तों यहाँ पर आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो ये कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा है, याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को कहा है, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी हीरा या फिर ऑप्शन डी टंगस्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी में सबसे कठोर तत्व जो माना जाता है वो हीरा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों के चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने म्यूकस, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी प्लूरा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लूरा। तो याद रखिएगा कि फेफड़ों के चारों ओर का आवरण प्लूरा कहलाता है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि हृदय के चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा पेरिकार्डियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन आपके सामने सुश्री लीला सेठ, ऑप्शन बी मीरा साहिब फातिमा बीबी, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट की तरह बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।